क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। नहीं आपी, अभी एक उम्मीद बाकी है, एक आखिरी तुरुप का पत्ता। आप कौन सा पत्ता रह गया भाई? भूल रही हो? जुबैर शिराजी, एक दफा मिलवा भी तो चुका हूं उसके बाप से। इसको क्या हो गया? इसकी क्यों कॉल आ रही है? फुरकान, तुम्हारे ससुर की कॉल आई थी। मुझे कह रहा था कि जरूरी बात है, मिलना चाह रहा है। वो जरूरी बात यह है कि आपके मिलने के बाद उनका शादी का इरादा बदल गया है। अब वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह इस शादी से इनकार कर दें। मैं अभी आप ही को कॉल करने वाला था। फिर अब क्या करना है? कोशिश करें आप कि अब किसी तरह मान जाए वो लोग। ठीक है, मैं कल उससे मिलता हूँ। क्या बात हुई? जुबैर को बुलाया है, अब देखो क्या कहते हैं। तो तुमने पूछा नहीं कि क्या वजह है, क्यों मना कर रहे हैं? वजह तो हम लोग जानते हैं अभी, अब पूछना क्या था। भाई हो सकता है कि कोई और वजह बताई हो उस औरत ने। पूछ लूंगा मैं। इतनी ख्वारी हो गई और हासिल कुछ भी नहीं हुआ फुरकान। इतनी जल्दी मायूस हो गई तुम आपी? तो बहुत कुछ बाकी है। रहने दो, मुझे तो सब कुछ खत्म ही लग रहा है। महानूर को भी तो मुझसे अटैचमेंट है ना, देखे वो क्या करती है। वो तुम्हें बता गई है फुरकान कि वो वही सब कुछ करेगी जो उसके माँ बाप चाहेंगे। हाँ ये तो है। आज इतनी देर कर दी आने में? हाँ, वो नम्रा के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अभी भी आप उसी के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? ज़ाहिर है हमें बच्चा नहीं चाहिए। अब उसकी यही डिमांड है कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो जो इन्वेस्टमेंट किया वो वापस करें मुझे। तो फिर क्या मिल गई? थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्रॉपर्टी बिक जाए। उस दिन तो आप कह रहे थे कि बहुत प्राइम लोकेशन है, तो अब क्या वो प्रोजेक्ट बिक नहीं रहा? हाँ वो तो अभी भी है, लेकिन तुम्हें तो पता है हमारे यहाँ पता ही नहीं चलता किसी चीज़ का। अभी भी इस प्रॉपर्टी के 2 मालिक निकल आए। अब वो एक दूसरे पर उन्होंने केस कर दिया। वो जब केस ख़त्म होगा तो फिर ही कुछ पता चलेगा। तो इसका मतलब है कि तब तक मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलेगा? ये तो नम्रा पे डिपेंड करता है कि वो अब क्या करती है। शोएब की भी दोस्ती है नम्रा से। मैं उससे कहती हूँ कि वो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करे उससे। शुभ एक काम और भी कर सकते,
अगर वो ये प्रोजेक्ट खरीद ले तो बात बन जाएगी। वो खरीद ले? हाँ, अगर शुएब खरीद ले तो वो केस चलता रहेगा और कुछ दिनों बाद हम केस जीत जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। इसी शुएब को करोड़ों का फ़ायदा होगा और हमें भी। ये तो शुएब के फ़ायदे की बात है, वो कर लेगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा? उसके फ़ायदे से हमारा फ़ायदा भी जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि इसमें 50% मेरा भी है और मैं एंड में केस ख़त्म करवा दूंगा। तो फिर प्लीज़ आप शुएब से बात करके देखें ना। देखो, वो मेरी बात तो शायद वो टाल दे, अगर हाँ तुम बात करो तो शायद तुम्हारी वो बात माने और इस तरह हमारा बच्चा भी मिल जाएगा। सुबह मेरा उससे इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। आप खुद बात करें ना, भाई है वो आपका। हाँ, वो भाई तो है मेरा, लेकिन ऐसे मामलात में हम एक दूसरे की कम ही बात मानते हैं। मैं कोशिश करके देखती हूँ कि अगर मैं उससे बात कर सकी तो। असल में जब से सोलह यहाँ से गई है ना, मुझे शुएब से बात करने में बहुत हेजिटेशन होती है। तुम कोशिश तो करना। मैं कोशिश करती हूँ। नोमे, 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 पानी दो मुझे। बेबी जी क्या हो गया बेबी जी आपको? बेबी जी पानी दो मुझे। बेबी जी पानी पी। बेबी जी पानी पी लें बेबी जी, आप पहले। बेबी जी क्या हो रहा है बेबी जी? बेबी जी आपकी तबीयत ठीक है? क्या हुआ बेबी जी आपको? तबीयत आपकी ठीक है? जाओ, मैं ठीक हूँ। बेबी जी हेलो, अच्छा मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खा कर जाए, मैंने आपकी वजह से खाना नहीं खाया था। नहीं, तुम खा लो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। कहाँ जाना जरूरी है, बता सकते हैं मुझे? एक्चुअली अभी फ़ोन आया था कि बिल्किस की तबीयत बहुत ख़राब है। अगर बिल्किस की तबीयत खराब है तो उसके घर में मुलाजिम है, गाड़ी है। जहां तक मुझे लगता है कि ये सब उसका ड्रामा है, सिर्फ आपको वहां बुलाने के लिए। बिल्किस इस तरह का झूठ कभी नहीं बोलती। इतना यकीन है आपको उस पर? देखो, सारा फजूल बात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है अभी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आप बिल्किस के लिए खाना छोड़कर जा रहे हैं ना, तो फिर आप मेरे पास मत आइएगा, उसी के पास रहिएगा। जुबैर, हेलो सोलिया, कहाँ थी तुम? कैसी हो तुम? तुम्हें पता है कितने दिनों से हम तुम्हें फोन कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था।
एटलीस्ट मुझे एक कॉल तो कर देते तुम। तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी परेशान थी यहाँ। तुम जुबैर के बारे में बिल्कुल ठीक कहती थी, मुझे उन पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। बहुत झूठ बोले उन्होंने मुझसे। तुम्हें पता है सौलिया, मेरा बच्चा जिंदा है। ये सब जुबैर और बिल्किस की प्लानिंग थी। जुबैर ने बिल्किस से पैसे लेके मेरा बच्चा मुझसे दूर कर दिया। उसने बिल्किस से कोई डील की थी। तुम खुद सोचो सौलिया, मैंने अपने बच्चे को कभी देखा तक नहीं है। मुझे पता है ये लोग मेरा बच्चा मुझे कभी वापस नहीं देंगे। तुम प्लीज यहाँ पर आ जाओ। तुम आ जाओगी तो शायद तुम कुछ कर सको। फिर दोबारा बात हुई अंकल या आंटी से? नहीं, मैं रूम से बाहर ही नहीं निकली। लेकिन यार मानूर, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल ही नहीं लग रहा है कहीं पर। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। परेशान तो मैं भी हूँ फुरकान। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इतनी सिंपल सी बात है यार मानूर, जो तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारी मम्मा को हम लोग पसंद ही नहीं है। वो तो पहले दिन से यही कोशिशें कर रही है कि तुम किसी तरह अपना फैसला बदल दो। लेकिन वो ऐसा क्यों चाह रही हैं? वो क्यों नहीं चाहती कि हमारी शादी हो? एक तरफ तो वो मेरी शादी को लेके पॉसेसिव है और दूसरी तरफ वो करना भी नहीं चाह रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्हें डर है। तो तुम उनके एक ऐसे डर की वजह से मुझे छोड़ने की बातें कर रही हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन ये बात उन्हें भी तो समझ में आए कि ये महज एक डर है और यही डर मैं उनके दिल से निकालना चाहती हूँ। फुरकान, ये बताओ कि क्या मैं गलत हूँ कि जैसे हर माँ को अपनी बेटी की ख्वाहिश होती है शादी की, वैसे मेरी माँ भी मेरे लिए खुश हो। मैं वही खुशी की लहर उनके चेहरे पे भी देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं उन्हें फोर्स करूँ कि वो मुझे ऐसे रुखसत करें कि घर से नहीं बल्कि दुनिया से रुखसत कर रही हूँ। मतलब तुमने पक्का फैसला कर लिया है मुझे छोड़ने? फुरकान, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मुझे आपसे अलग होना है? मैं तो आपको अपने ख्यालात बता रही हूँ, अपने जज्बात डिस्कस कर रही हूँ। मम्मा से बहस और फोर्स बस इसीलिए नहीं कर रही उन्हें। देखो, तुम कोई भी फैसला करो, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मानूर। मैं सब कुछ जानती हूँ फुरकान, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि हम एक हो जाएं। लेकिन तुम उसके लिए कुछ कर नहीं रही हो ना। तुमने अपना फैसला अंकल और आंटी पर छोड़ रखा है। फुरकान, मैं आपको दिल से चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी शादी आपसे ही हो। इसके लिए थोड़ी हिम्मत और दिखाओ। तुम कोई मिडिल क्लास लड़की हो जो बात नहीं कर पा रही। हिम्मत करो, करेज पैदा करो अपने अंदर, बात करो जाके। मैं जानती हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करती, लेकिन जो हरकत मैंने पहले की थी ना, उससे मॉम और डैड बहुत डिस्टर्ब हुए। मैं नहीं चाहती कि अब मैं फिर से कुछ ऐसा करूँ। नहीं 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 नहीं, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम फैसला कर चुकी हो। नहीं, बल्कि मैं अपना फैसला मॉम डैड के ऊपर सौंप चुकी हूँ। अच्छा ठीक है। फुरकान, मेरी बात तो सुनो। अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहा है कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, बस कुछ उसने टेस्ट लिख के दिए, उसने कहा वो लाजमी करवाने। वाकई कोई खतरे वाली बात नहीं है।
अरे मैंने कहा ना कोई खतरे वाली बात नहीं है, बस उसे रूटीन चेकअप के लिए कहा है। हाँ लेकिन वो ये कह रहा था कि कुछ स्ट्रेस ले रही हो तुम। स्ट्रेस? हाँ शायद, लेकिन इतना तो नहीं। आप रो रही हैं? नहीं, बस वैसे जुबैर तो मुझे हर वक्त ही रुलाते रहते। अब क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, जब यहाँ होते हैं तो मेरे साथ होते हैं, लेकिन जब बिल्किस का फोन आ जाए तो जुबैर जुबैर लगते ही नहीं है। अभी मैं खाने का कह रही थी तो अचानक से उसकी कॉल आ गई। मेरी कोई बात सुनी नहीं और चले गए। मुझे कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन ऐसे कभी मेरे लिए तो वहां से यहाँ नहीं आए। मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात। इसलिए मुझे सौलिया की सारी बातें ठीक लगती हैं। सौलिया का फोन आया था मुझे, मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, मुझे अब जुबैर के साथ नहीं रहना। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो आएगी। आ रही है? मतलब वापस पाकिस्तान? हाँ, बहुत प्यार करती है मुझसे, जरूर आएगी वो। नहीं, बस आपसे मिलने आएगी या यही रहेगी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने बस ये कहा है कि वो आ रही है। ये तो अच्छी बात है। कब आ रही है वो? अभी डेट नहीं बताई उसने। लेकिन वो रहेगी कहाँ? हम दोनों अपने घर में रहेंगे, और कहाँ। लेकिन मुझे उसके यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं है, अगर वो यहाँ रहना चाहे तो। नहीं शोएब, वो यहाँ पर नहीं रहेगी और हम दोनों घर पर ही रहेंगे अपने। मेरा हक है उस घर पर, उसने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। हाँ, एहसान तो कोई नहीं किया उसने। लेकिन शोएब, मैं जब भी उस पर एतबार करने की कोशिश करती हूँ ना, तो हमेशा उसकी बातों में बहक जाती हूँ। फिर साथ ही साथ जुबैर हमेशा कोई ऐसा काम कर देता है जिससे पता चल जाता है इस बात का कि उसने हमेशा लोगों को इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, और उसे जब जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा। वो किसी के लिए कुछ भी कुर्बान नहीं कर सकता। इसको फितरत कहते हैं। और जुबैर की फितरत कभी नहीं बदल सकती। सही कहा आपने। बताओ क्या बात है? तुम्हें नम्रा के जाने का स्ट्रेस है, या जो उसने किया, या ज़ारा की वजह से परेशान हो? मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती जुबैर, लेकिन ये बात अलग है कि ख्याल तो आते रहते हैं। हर अब ख्यालों को तो बंदा रोक ही नहीं सकता। मुझसे शेयर नहीं करोगी? कैसे ख्यालात? यही सब जो हो रहा है, ज़ारा, बच्चा, नम्रा, तुम। अच्छा ये बताओ, इन सब में से ज़्यादा स्ट्रेस किस बात का लेती है? जुबैर, सबसे बड़ा मुश्किल मरहला एक औरत के लिए अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ शेयर करना होता है। वो किसी भी क्लास की औरत हो, अगर वो आपसे प्यार करती है तो वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। और देखो, मैं तो कर रही हूँ बर्दाश्त, लेकिन हकीकत में होता नहीं है बर्दाश्त। हर वक्त एक तकलीफ़ की चुभन का एहसास होता रहता है। तुम्हारा उसके पास आना जाना, बल्कि जब तुम लड़के गए थे तो मुझे उसी वक्त लगता था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा।
लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात भी तुम्हारे सामने खुल चुकी है कि मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है। देखो, अगर मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए भी हैं तो वो भी ज़रूरत के तहत लिए हैं। लालच मुझे तुम्हारे साथ के है। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार शेयर नहीं कर सकती। उसका क्या करूं? थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब ठीक कर लूँगा। उसकी क्या गारंटी ज़ुबैर? तुम खुद इस बात की गारंटी हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सच? तुम्हें झूठ लगता है। अभी सारा ने खाना रखा हुआ था, लेकिन जब तुम्हारा फ़ोन आया तो मैं दौड़ा चला आया। मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मैं उड़ के पहुंच जाऊँ। थोड़ा सा रास्ता इतना ज़्यादा लग रहा था कि मत पूछो। ये सब मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? मुझे पता है, सुबह हमने लव मैरिज की थी। आई नो तुम स्टिल मुझसे प्यार करते हो। और देखो, मैं भी तो प्यार करती हूँ, सुबह तो सब कुछ आसानी से बर्दाश्त कर गई। लेकिन तुम्हें तो अंदाज़ा ही है, वरना मैं कभी ऐसा रिलेशन रखती ही ना तुमसे। और ऐसी पोजीशन में जो तुम्हारी दूसरी बीवी निकल के सामने आ जाए। लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं ठीक हूँ, इतनी जल्दी मरने नहीं लगी, तुम बेफिक्र रहो।